गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आऊँ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। और ये क्या होता है, फटाक से फुर्ती पेन और नोटबुक लेके आ जाइए, समझते हैं क्या है। ठीक ना, बहुत अच्छे से समझना और सीखना आ जाइए। ठीक ना, मेरे साथ में चाहें तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक ना। अच्छा, अब किसी भी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्या होता है ये अपन बहुत अच्छे से समझते हैं और इधर सीखते हैं। आ जाए लेट एज्यूम। ठीक ना। अच्छा, अब समझना कि माना कि मेरे पास में कोई भी आपका करंट कैरिंग वायर है। ठीक ना, अगर वो करंट कैरिंग वायर अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने क्या किया प्लेस कर दिया, जैसे कि आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे। ठीक ना, या अपन इसको बोल देते हैं क्या, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको थोड़ा सा और अच्छी फील आ जाएगी। ठीक ना, वैसे उतना भी अपन लिखते रहते हैं तो भी वो चल जाता। ठीक ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, कोई भी आपका एक कंडक्टिंग वायर लिया, इस कदर भली भांति आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ऐसे लाइक दिस। और ये जो कंडक्टिंग वायर है इसमें क्या कर दिया मैंने, एक करंट पास कर दी, जो कि आप यहाँ से आई जो करंट हमारी पास में डाउन टू अप आपकी करंट आपकी ऐसे पास हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको पता है और मुझे ही पता है, अगर किसी भी मूविंग चार्ज पर अगर अपन क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो उसमें क्या था, आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता था। अगर यहाँ पर मेरे पास में क्या है कि अगर करंट पास हो रही है, मतलब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे होंगे, यहाँ से मूव कर रहे होंगे इस कदर। है ना, क्योंकि समझो सीखे, एक पॉइंट में यहाँ लिखना चाहूंगा क्या, करंट कैरिंग वायर हैज so many number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मेरे पास में कोई भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर ये करंट पास हो रही है तो हमारे पास में क्या इलेक्ट्रॉन्स भी पास हो रहे होंगे। ठीक है ना। हालांकि ये है, अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे पास में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आपके करंट की डायरेक्शन पास हो रहे हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ जी बात तो एक ही है। अच्छा, अब समझना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मतलब चार्ज मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव करेगा तो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, बोला कि बिल्कुल लगेगा। इसी प्रकार क्या है कि करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज तो करंट कैरिंग वायर पर है। ठीक ना, तो चार्ज तो हमारे पास में जो है वो करंट कैरिंग वायर में है, इसका मतलब इस पे फोर्स लगना लाजमी होगा। और ये जो फोर्स की जो वैल्यू वो आपकी क्या होगी, समझें और सीखें। ठीक है ना। आ जाए एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट है मेरे पास में, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास में जो फोर्स है वो हमारे पास में क्या होगा। आ जाइए लेट एज्यूम, माना कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स जो आपका एफएम जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा, ई वी क्रॉस क्या हो जाएगा, बी का होगा या नहीं होगा बोले। ठीक है ना, बिल्कुल होगा ये। ठीक है ना। अगर फोर्स मेरे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अगर ये है, अगर माना कि मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा डीएल पार्ट मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने आपका ये लाइक दिस। अगर मैं इसका एक छोटा सा वायर एलिमेंट अगर मैंने ये लिया है, इस कदर मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक ना, अगर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है और इसका जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया जो है वो मेरे पास में क्या है आपका ए। ठीक ना, तो यहाँ पे समझें और सीखें कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे या करंट जो पास होगी वो एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपके पास होगा। मतलब जो आई जो होती है करंट, वो आपको याद है क्या, एक रिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपन ने किया था क्या, बीना वाला। मतलब ये हमारे पास में वी ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये एरिया, मतलब ये बीना वाला रिलेशन आप लोग याद रखना। ठीक है ना, ये आपको क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ठीक है ना, इसका भी बहुत जरूरी काम आने वाला है, समझें और सीखें, आगे बढ़ते हैं। आ जाए लेट एज्यूम।
अब मेरे पास में अगर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर ये है, ठीक है ना, अब अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि मेरे पास फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर, ठीक है ना, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर हमारे पास में कितना होगा, तो समझें और सीखें कि एक छोटे से जो एलिमेंट अगर मैंने यहाँ पे लिया है, एक छोटा सा अगर एलिमेंट अगर लूंगा तो इस पे हमारे पास में फोर्स क्या होगा, तो आ जाएं कि समझना। एक तो ये लोग जो ना इतना उदम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, छोटा सा अगर एलिमेंट मैंने लिया है, छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो हमारे पास में इस पे फोर्स क्या होगा, तो समझे, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पहले तो वो निकालते हैं, आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा क्या, समझे और सीखे, मैं आपके साइड में यहाँ पे निकालता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या, 1 मीटर क्यूब में मेरे वॉल्यूम में आपके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा 2 मीटर मतलब 2 मीटर क्यूब में मेरे पास में आपके 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या, AL वॉल्यूम में, ADL वॉल्यूम में मेरे पास में क्या है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बोले आपका, ये हमारे पास में AL इंटू आपका n होगा या नहीं होगा बोले। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना है क्या, कि मेरे पास में आपका n क्या है, नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट, ठीक ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, तो मेरे पास में क्या है, इतने वॉल्यूम में मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इतने होंगे या नहीं होंगे, बोल रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल होंगे। अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर, उसको मैं बोल देता हूं क्या, हमारे पास में कोई भी डीएफ फोर्स है, एक इतने से छोटे से एलिमेंट पे फोर्स कितना लग रहा है, फिर अपन क्या करेंगे, पूरी लेंथ फोर्स कितना लग रहा है, और इसका जो हमारे पास में लेंथ जो है, वो मेरे पास में आपका जो लेंथ जो होगा इसका वायर का, वो आपका है क्या, स्मॉल एल, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे कि इतने से मेरे पास वॉल्यूम में मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं आपके, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक छोटा सा इस पे एक डीएफ फोर्स लग रहा है, मतलब इतने पार्ट पे डीएफ फोर्स लग रहा है, मेरे को निकालना है पूरे वायर पे फोर्स कितना लग रहा है, मतलब एक वायर एलिमेंट फोर्स मेरे पास में क्या है आपका डीएफ है, याद रखना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में ये जो फोर्स जो है मेरे पास में कितना हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे तो ये है, तो इतने मेरे पास में पूरे एक एलिमेंट पे कितना हो जाएगा बोले आपका ADL किया मैंने, ठीक है ना। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास में E, और ये हमारे पास में V साइन थीटा, ये मेरे पास में क्या है, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्लियर है क्या बोले, तो ये मेरे पास एक डीएफ फोर्स है, वो मेरे पास इतने वाले पार्ट में आ गया। अब मेरे को पूरे वायर में निकालना है, ठीक है ना, तो मेरे पास में फॉर कंप्लीट वायर, ठीक है ना, तो फॉर कंप्लीट वायर में मेरे पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ अपन करेंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L तक मैंने किया, ठीक है ना, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका DL, तो मैंने यहाँ ले लिया बाहर, ठीक है ना, और बाकी सबको मैंने क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। देखें अब जो V जो है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज होता है, मतलब यहाँ पर जो आपकी जो वेलोसिटी जो होगी, मतलब आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से आपकी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वही वेलोसिटी तो यहाँ कंसिडर करूंगा नहीं करूंगा बोल रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैंने क्या किया, BD लिखा यहाँ पे, मतलब यहाँ भी BD लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, देन उसके बाद में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस सेक्शन एरिया एज इट इज रखा मैंने। उसके बाद में मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा है, रिमेनिंग मेरे पास में क्या बचा है आपका, एक B बचा है, और मेरे पास में क्या बचा है आपका साइन थीटा बचा है, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया बस। DL का मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो DL का इंटीग्रेशन आपका L हो जाएगा, और समझें और सीखें कि ये मेरे पास में ये क्या है, ये क्या आ जाएगा आपका बीना, मतलब आपका करंट ऑफ दी वायर, ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर ले रहा हूँ, हाँ जी क्लियर है। तो मेरे पास में करंट ऑफ दी वायर का मतलब क्या है, समझें कि ये मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा, I आया इंटू मेरे पास में क्या L आ गया, और ये मेरे पास B, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा बोले आपका साइन थीटा, मतलब ये मेरे पास में नेट फोर्स आपका आ जाएगा, नेट मतलब फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। हमारे पास में फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर आपके सामने भली भांति ये आएगा, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अच्छा, अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो वेक्टर फॉर्म भी देख रहे थे, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म है वो हमारे पास दो फॉर्म आएंगी, कौन कौन सी, देखिए पहली जो फॉर्म आएगी मेरे पास I तो आपकी एज इट इज है, पहला आएगा क्या L क्रॉस B,
क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे साइन थीटा दिया गया है, भली भांति आप देख सकते हैं। या मेरे पास में एक और फॉर्म आ सकती है क्या कि आई वी क्रॉस एल, ठीक ना। अब इन दोनों को कैसे पहचानना है कि कौन सी वेक्टर फॉर्म मेरी करेक्ट होगी, बात समझ आ रही नहीं आ रही बोलना, ठीक ना। अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना। अब अगर मेरे को पहचानना है एल क्रॉस बी होगा या आपका बी क्रॉस एल होगा, तो सबसे जरूरी पॉइंट क्या है कि अपन क्रॉस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं कैसे, ठीक ना। अब देखिए एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास अंदर है, एक कंपोनेंट एल मेरे पास में ये है, ठीक ना। तो समझना अपन क्या करते हैं, एक को दूसरे की तरफ घुमाते हैं। अगर मैं क्या करूंगा समझना कि अगर मैं एल जो है मतलब एल जो मेरे पास में, अगर मैं बी की साइड में घुमाऊंगा तो मेरे पास में आपका दो एल जो है बी की साइड में घुमाऊंगा तो मेरे पास फोर्स इधर आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, बहुत अच्छे से समझना कि कैसे। आ जाए एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे। मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है लाइक दिस, ठीक ना, और मेरे पास में करंट कैरिंग वायर आपका ये है, मतलब ये मेरे पास में आपका डी एल है और ये मेरे पास में आपका बी है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, एल को बी की साइड में अगर घुमाता हूं तो स्क्रू मेरा अंदर जाएगा। देखें ऐसे, मतलब एल को बी की साइड में घुमाओ तो आपका अंदर जाएगा, मतलब लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके कसते हैं अपन, ठीक है ना। तो अगर जैसे ही मैं कसूंगा तो स्क्रू मेरे पास अंदर जाएगा, मतलब आपका एल को बी की साइड में घुमा रहा हूं, मतलब इसको इधर में घुमाऊंगा तो आपका स्क्रू अंदर जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अगर स्क्रू अंदर जाएगा इसका मतलब जो है मेरे पास में जो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो मेरे पास में आपका कौन सा सही होगा बोले, आपका एल क्रॉस बी वाला आपका क्या होगा, एकदम से करेक्ट होगा। आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, अच्छा। अब समझे हैं कि अगर मैंने वेक्टर फॉर्म तो देख ली, ठीक ना, और आपका ये वाला वेक्टर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसे फोर्स का डायरेक्शन देख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो डायरेक्शन फोर्स निकाल सकते हैं ऐसे, मैग्नेट अंदर और करंट ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन ये देखें। अगर मैं एल को बी की साइड में घुमाता हूं तो भी फोर्स मेरे पास इधर आएगा, देखें लाइक दिस, ठीक ना, मतलब एल क्रॉस बी ही यहाँ पर आ सकेगा, आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, छोटे से एक दो इलस्ट्रेशन कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद में क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर ही चुके होंगे। आ जाएं, अब समझते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड करते हैं समझे और सीखे। लेट एज्यूम मेरे पास में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका क्या है बोले आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं। मेरे पास में क्या है, आपका कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट हमारे पास में ऐसे पास हो रही है। आपको बताना है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। आ जाए, मेरे पास में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका, ये इलस्ट्रेशन नंबर आपका 2 है, और ये हमारे पास में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर आपका 3। मेरे पास में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं। मेरे पास में आपका एक करंट कैरिंग वायर दिया गया है, ये इसमें करंट आपकी ऐसे पास हो रही है लाइक दिस। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है इसमें, ठीक ना। आ जाएं, मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है ऐसे, ठीक ना। करंट कैरिंग वायर मेरे को ऐसे दिया गया है, इसमें करंट आपकी ऐसे पास हो रही है आई। तीनों में निकाल के देखते हैं डायरेक्शन ऑफ हमारे पास में क्या होगा। देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। पहले में देखें, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर, करंट ऊपर, फोर्स आपका इधर। देखें इस वाले से भी बता देता हूँ, देखें समझें, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। राइट से सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर है, फोर्स देखें आपका थंब इधर आ रहा है या नहीं आ रहा है बोले, बिल्कुल आ रहा है। लेफ्ट से देखें, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, थंब देखें उधर जा रहा है, मतलब फोर्स आपका क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी इस वाली डायरेक्शन। सेकंड आ जाए, सेकंड समझ लेते हैं। मैं इधर राइट यूज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट उधर है, फोर्स देखें इधर, मतलब आपका फोर्स ये लगेगा, ये ऐसे लाइक दिस, और ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपका 90 एंगल होगा, जो कि आपका परपेंडिकुलर फोर्स ही लगता है हमेशा। एल जो होगा समझें और सीखें, ये भी आप लोग समझ जाएं, जो एफ जो होगा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, मैं पहले ही बता चुका, परपेंडिकुलर ऑफ डी एल होगा, और एफ जो होगा परपेंडिकुलर ऑफ बी होगा। ऑलवेज आपको ये बात याद होनी चाहिए, हमेशा दोनों के कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। आ जाइए थर्ड वाले केस में समझते हैं। करंट मेरे पास बाहर, मतलब करंट मेरे पास में बाहर, और ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट उधर, देखो फोर्स आपका नीचे लगेगा या नहीं लगेगा। देखें इससे भी देख लेते हैं, लेफ्ट से करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट उधर, फोर्स देखें नीचे ना, मतलब ये मेरे पास में
फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये आ जाएगी कैसी, डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कुछ कहानी थी, किसकी बोले आपका, ये कहानी थी क्या, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के लेक्चर पर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।